अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। आज का हमारा जो सोशल स्टडी का है वो हमने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की रीडिंग कंप्लीट करनी है और साथ इसका कॉपी वर्क करना है। रीडिंग में बच्चे टॉपिक 2.4 है द सेटिंग ऑफ ब्रिटिश फुट। अंग्रेज़ों ने किस तरह से अपने कदम जमाए बरसगीर में। बच्चे अंग्रेज़ों ने बादशाह अकबर के दौरे हुकूमत में तिजारत के लिए इससे इजाज़त ली। क्वीन विक्टोरिया की तरफ से क्वीन एलिज़ाबेथ की तरफ से भेजा गया एक सफ़ीर उन्होंने भेजा, एक एम्बेसडर भेजा जिसका नाम था सर थॉमस रॉय। उसने आकर मुगलिया सल्तनत के बादशाह अकबर से इजाज़त ली, तिजारत की, चूँकि उन दिनों बरसगीर पाको हिंद में बहुत ज़्यादा मिक़दार में मसाला जात, ज़ेवरात और बहुत सी ऐसी चीज़ें पाई जाती थी जो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। तो उसी की तिजारत के लिए बादशाह अकबर से इजाज़त ली गई और एक कंपनी कायम की गई जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया। कंपनी का मेन मकसद यही था कि वो तिजारत की करे, लेकिन जब बाद में आने वाले चंद सालों में जब मुगलिया सल्तनत के पांव उखड़ने शुरू हुए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कदम बरसगीर में जमाए और वहाँ पर हुकूमत की। आगे आता है बच्चे टॉपिक 2.5 द लास्ट ईयर। बादशाह अकबर के आखिरी जो दौर था उसमें उसके अपने ही बेटों की तरफ से बहुत सी परेशानियां पैदा की गई, जिनमें से 3 उसके बेटे थे, जिनमें से 2 तो है वो जवानी में ही वफ़ात पा गए थे और तीसरा इसका बेटा सलीम जिसने इसी के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी थी, क्योंकि इसके बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि रियाया को पसंद नहीं थी, जिनमें से एक मेन मसला जो था दीन इलाही का था। उसी के चलते सलीम ने जो है वो उसको तख्त से हटाकर खुद तख्त नशीन हुआ 1599 में 1599 में। तो इसके जैसे ही बादशाह अकबर को तख्त से हटा दिया गया तो वो उसके चंद साल बाद 1605 में आगरा में वफ़ात पा गया। हिस्टोरियन के मुताबिक तो वो आगरा में वफ़ात पाया था, लेकिन इसमें कुछ इख्तलाफात भी पाए जाते हैं कि आगरा में नहीं, उसने दिल्ली में ही वफ़ात पाई थी, लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियंस यही कहते हैं कि उसकी वफ़ात आगरा में हुई थी और 1605 में हुई थी। और उसके बाद उसका बेटा सलीम जो है वो तख्त नशीन हुआ और एम्परर जहांगीर कहलाया। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका बुक वर्क, जिसमें ट्रू फॉल्स हैं। अकबर केम टू पावर आफ्टर हिज फादर बाबर। फॉल्स, अकबर अपने फादर बाबर के बाद नहीं बल्कि हुमायूं के बाद तख्त नशीन हुआ। अकबर केम टू पावर व्हेन ही वाज ओनली 14 इन 1556। अकबर बादशाह बना जो वो 14 साल का था 1556 में। ट्रू है ये। अकबर वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट रिलीजियस प्रैक्टिस। अब अकबर मजहबी प्रैक्टिस के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त था। ये फॉल्स है क्योंकि उसने तो आज़ादी दे रखी थी कि कोई भी मज़हब आप अपना सकते हैं। अकबर वाज रेफर्ड एज ज़िले इलाही विच मीन्स शेडो ऑफ गॉड। अकबर को ज़िले इलाही कहा जाता है जिसका मतलब खुदा का साया। ये ट्रू है। द बख्ती मूवमेंट रीच इट पीक ड्यूरिंग 15 to 17 सेंचुरी। 15 से 17वीं सदी तक अपने अरूज पर थी बख्ती मूवमेंट, बख्ती की तहरीक। तो ये ट्रू है। द बख्त ऑफ हिंदुज़म वर सिमिलर टू द सूफ़ीज़ ऑफ इस्लाम। के बख्त जो है हिंदुज़म के वो इस्लाम के सूफ़ीज़ के बिल्कुल बराबर हैं। तो ये फॉल्स है। हमारे मज़हब में यही बताया जाता है कि इस्लाम जो है वो अफजल दीन है, तो जो हिंदू भक्त हैं वो किसी भी तरह से सूफ़ी ऑफ इस्लाम के बराबर नहीं हो सकते। ये बच्चे आपका बुक वर्क है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट आपका MCQs है बच्चे। अकबर सेट ऑन दिल्ली थ्रोन एट द एज ऑफ 14। अकबर बिकेम सुल्तान इन 1556। डैश वाज द गार्डियन ऑफ अकबर बहराम खान। अकबर मैरिड अ डैश महारानी, हिंदू महारानी। अकबर इंट्रोड्यूस डैश अ फॉर्म ऑफ रिलीजियन, दीन इलाही। फिलिंग द ब्लैंक है बच्चे। अकबर वन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अकबर ने हल्दी घाटी की जंग जीती 1576 में। अकबर्स वाइफ नेम इज़ जोधाबाई। डैश वाज द टाइटल ऑफ अकबर, ज़िले इलाही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रजिस्टर्ड इन 1600। अकबर डाइड इन डैश आगरा एंड 1605। ये बच्चे आपका कॉपी वर्क है, इसको आपने नीट कॉपी के ऊपर कर लेना और ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपने कंप्लीट याद कर लेनी है। बुक रीडिंग में या ये आज के काम में किसी किस्म का मसला हो तो आपने पूछ लेना मुझसे।